जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। आज मैं आप मन के लिए पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जे मन धमाकेदार तैयारी करना हुई तो हमन के पूरा प्ले लिस्ट में पुलिस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डले हवा प्ले लिस्ट जाके देख सका था, अपन तैयारी अच्छे से कर सका था। जे मन सिलेबस वाइज तैयारी करना है, खतरनाक तैयारी करना है, गाना गा के तैयारी करना है, नाचत नाचत तैयारी करना है तो नंबर में फोन करा और हमन के क्लास ला ज्वाइन कर सका था। ठीक है, अब के क्लास में देखा था ना, आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। याद रखिए, सदन दो प्रकार के होते हैं। सदन के नाम है एक लोकसभा सदन, एक राज्यसभा, है ना। लोकसभा में हम 11 आदमी भेजते हैं छत्तीसगढ़ के, राज्यसभा में 5 आदमी ला। कुल कतका झिना भेजते हैं 16। कितने सांसद, कुल सांसद पूछे 16 मानिए, लोकसभा से 11 आदमी, राज्यसभा से 5 आदमी। ठीक है, लोकसभा से 11, राज्यसभा से 5, कुल मिलाकर 16। छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होता है। कभी भी संवैधानिक और कार्यपालिका प्रमुख के बात करिए तो दो जिन होते, एक होते राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और एक होते राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक, तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है ना। देखा है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, देखो आरपी है ना। तो राष्ट्रपति है देश के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, राज्य के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ये देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, ये राज्य के प्रथम व्यक्ति होते। ठीक है, तो देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, राज्य के प्रथम व्यक्ति राज्यपाल। देश के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य के संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है। ठीक है, मान जा मैं छत्तीसगढ़ बना देता। ठीक है, तो ए वाला हिस्सा का है, ठीक है, ए वाला हिस्सा यूपी ला छूत है ना, और यूपी ला कौन छूत है, बलरामपुर। जेकर में ज्यादा देखा यूपी वाला ठुमका लगा ले। ठीक है, तो जेकर में ज्यादा ताकत रही, जेकर में ज्यादा बल रही तीहे तो ज्यादा ठुमका लगाई, तो बलरामपुर, है ना। यूपी से कौन लगी, बलरामपुर, है ना। यूपी वाला ठुमका लगा ले वाला गाना है ना, जेकर में ज्यादा बल रही थी का लगे ज्यादा ठुमका लगाई थी। यूपी वाला ठुमका लगा ले बल से, है ना, यूपी वाला ठुमका लगा ले बल से। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देखा, छत्तीसगढ़ राज्य ला मान जा मैं छत्तीसगढ़ राज्य बना देता। ठीक, तो ये करके दिखाओ। ठीक है, तो ये जगह रही 1746 से 24/5, 80-15 से 84-24। ठीक है, 1746 से 24/5, 80-15 से 84-24, 1746 से 24/5, 80-15 से 84-24। यह उत्तरी अक्षांश होते, ऊपर नीचे है। यह पूर्वी देशांतर होते, एमा कभू भी पश्चिमी और दक्षिणी नहीं रहे। याद रखिए, पश्चिमी और दक्षिणी नहीं रहे, तो कौन आंसर है, डी, 1746 से 24/5 उत्तरी अक्षांश। ठीक, पश्चिम और दक्षिणी कभू नहीं रहे, याद रखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला है, देखा कई जिनके थे फास्ट बना देता सर, कहे थे भाई आज फास्ट ही चले लागी तो मल्ला, स्लो चलिए तो कुछ नहीं हुआ। सबसे पूर्वोत्तर जिला है ना, पूर्वोत्तर में है जसपुर। ठीक, पश्चिम में है बीजापुर, उत्तर में है तुमन के का है, बलराम, और पश्चिम में है तुमन के सुकमा, सॉरी दक्षिण में है सुकमा। ठीक, पूर्व में जसपुर है, पश्चिम में बीजापुर है, उत्तर में बलरामपुर है, दक्षिण में सुकमा है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखें। तब देख लो पूर्वोत्तर कौन सा रही तुमन के, जसपुर। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, जसपुर। पश्चिम पूछी तेला मार दिया, उत्तर पूछी तोला, दक्षिण पूछी सुकमा। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है। याद रखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो एला के थे हमन के भूमध्य रेखा, एला के थे कर्क रेखा, और एला के थे हमन मकर रेखा। ऊपर में केकरा, नीचे में मेकरा। ठीक है, ये वाला जोन हमन के थन उष्ण कटिबंध जोन, उष्ण कटिबंध जोन, है ना। जो ये वाला हिस्सा रहते ना, साल भर सूर्य के किरण का पड़ते, डायरेक्ट पड़ते, एक ये वाला क्षेत्र का रहते गर्म रहते। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अनुसार किस कटिबंध में आएगा, तो उष्ण कटिबंध में आएगा। छत्तीसगढ़ कौन सा कटिबंध में आएगा, उष्ण कटिबंध। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हवा ना, ओला उष्ण कटिबंध क्षेत्र के थन। ठीक, एला मैं डिटेल से पढ़ा था कामा, तो मन के छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है, 7 को 7 मारेंगे, 7 7 मारेंगे। ठीक है,
सातों को सात मानेंगे, सात सात मानेंगे, 7 राज्यों से घिरा है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है जी? 7 राज्यों से घिरा है। ठीक है, कौन कौन राज्य है बता सका था का तुमने? देखा पहली कार है उड़ीसा, ठीक, महाजल छत्तीसगढ़ बनाया था, ठीक है, ये जगह उड़ीसा, ये जगह यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6। और क्या वहाँ के देखा तो क्या वहाँ के बता दो? तेलंगाना 1 2 3 4 5 6, क्या वहाँ के बता दो? MP, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। 7 8 तो हो गया यार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 हो गए। महू देखा था 60 ही कैसे ही हो गए। ठीक है, पूर्व में उड़ीसा है, ये वाला साइड में देखा यह उत्तर पूर्व में का है झारखंड है, यूपी उत्तर में है, मध्य प्रदेश से ये वाला साइड में है उत्तर, पश्चिम वाला महाराष्ट्र सीधा पश्चिम में है, तेलंगाना देख लो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, आंध्र प्रदेश नीचे दक्षिण में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर नए प्रशासन को नियुक्त किया था। कब किया था पूछा था, है ना? तो याद रखिए 1945 में यहाँ काम। ठीक है, 1900 रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक की नियुक्ति की? ठीक है, तो याद रखिए 1945 में खैर रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई से की मृत्यु। ठीक, लेकिन 1941 में कहा होगा इसे? ये क्वेश्चन गलत है, 1941 में है, 1940 41 में तो ये आ गया ना, 1941 में है, 1741 है। ठीक, 1741 1745। ठीक है, तो देखा 1741 में कहा रही से तुमन के रघुनाथ सिंह अपदस्थ करे वो कौन आई से? रघु जी प्रथम के हैं, है ना? रघु जी प्रथम के कार्य से सेनापति आर्य से भास्कर पंथ। कौन आर्य से? भास्कर पंथ। और भास्कर पंथ या काय कर दे रघुनाथ सिंह काय कर दी से अपदस्थ करके काय कर रही से माँ कलचुरी वंश के न्यू डाल दी से। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, कलचुरी वंश के शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर, है ना, 1741 में करी से। देखा रघुनाथ सिंह का है ओकर लड़का खत्म हो जा रहे थे ना, तो वो क्या कर देते, सादा झंडी हला के क्या कर देते, मतलब शांति समझौता कर देते और अपन आपका क्या कर देते, है ना, हवाला कर देते काकर भास्कर पंथ के। तो भास्कर पंथ 1741 में आक्रमण करते और 1745 में क्या हो जाते, रघुनाथ सिंह के मृत्यु हो जाती। ठीक है, एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता नमन। अमाशय का पीएच होता है, तो अमाशय का जो पीएच होते हैं ना शक्तिशाली अम्लीय होते हैं। और इनमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हम पेट के अमाशय है ना वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, सोचा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। सोचा हमन मुर्गी उर्गी खातन तो खुद हमन मांस ला पचो देथन, लेकिन हमन के शरीर खुद मांस से बने, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना प्रबल अम्ल है ना, जेहा हमन के शरीर मतलब भगवान की कृति देखा। ठीक है, भले मांस मछली खाबो तो पच जाही, लेकिन खुद कचड़ी है नहीं पचे। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन होता है 100 से 120 दिन। ठीक है, ओकरे बाद 120 दिन के बाद ही तुम मतलब खून देहेबा कही थे कभी भी डॉक्टर है। आज तुम खून देता तो 120 दिन के बाद ही तुम खून दे सकिया, अगर पहली दिया तो मौत के घाट उतार दिया जा। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है। देखा राज्यसभा के दो चीज होते हैं, राज्यसभा के सदस्य अवधि होते 6 वर्ष के, है ना, राज्यसभा के सदस्य के अवधि रही थे 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के कार्यकाल होते अनंत। ठीक है, राज्यसभा के कभी भी कार्यकाल पूछी तो अनंत हुई, लेकिन सदस्य की अवधि पूछी 6 वर्ष, है ना। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का होते सेवानिवृत्त होते और उसके सदस्य चुने जाते राज्यसभा में। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते और 1/3 सदस्य बाहर निकलते राज्यसभा से। 6 वर्ष सदस्य के अवधि रही थे और राज्यसभा के कार्यकाल नहीं हुआ, स्थायी सदन हुआ। ठीक, भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में क्या शामिल है देख लेते हैं जी। देखा 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। मूल संविधान में इसे 8 अनुसूची, मूल संविधान में कत्कर इसे 8 अनुसूची से, है ना,
लेकिन वर्तमान में कत का है 12 अनुसूची है। ठीक है, चार चार कौन कौन जुड़े हैं, भूमि सुधार जुड़े हैं, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज और नगरीय निकाय। ठीक है, भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन, दल बदल 52वां संविधान संशोधन, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, नगरीय निकाय। ठीक है, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार, 52वां संविधान संशोधन दल बदल, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, वित्त विधायक के विशेष उपबंध किस अनुच्छेद से अंतर्गत किया है। देखा, वित्त दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक होते और एक होते तुमन के वित्त विधेयक। ठीक, धन मतलब 110 और ये 117। ठीक, 10-17 धन वित्त, 10-17 धन वित्त, याद रखिए 10-17 धन वित्त। तो हमारा क्या पूछे जगह वित्त विधेयक पूछे है तो वित्त विधेयक 117 रही और धन विधेयक रही 110। धन विधेयक पूछी तो 110 और वित्त विधेयक पूछी था 117। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को निम्नदेव के साथ सुमिलित कीजिए। तो याद रखिए लोथल है तुमन के भोगवा नदी के किनारे है, लोथल है तुमन के भोगवा नदी के किनारे है, बनावली है तुमन के सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, पहला के रही सी, पहला के रही सी, पहला के रही सी। ठीक है, और चौथा के रही बनावली के बी, चौथा का रही बी। ठीक है, और का रही रोपड़, रोपड़ कहती है सतलज है ना, रोपड़ है दूसरा का रही डी, दूसरा का रही डी, ई वाला सही है। ठीक, मतलब बी ऑप्शन हम इनके सही है। ठीक है, देखा लोथल कौन सा नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, बनावली है सरस्वती नदी के किनारे है, चन्हूदड़ो है तुमन के है ना सिंधु नदी के किनारे है, और रोपड़ है तुमन के सतलज नदी के किनारे है, याद रख लिया। ठीक है, लोथल बस याद रखिए भोगवा नदी के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है बनावली है। ठीक, लोथल भोगवा बनावली सरस्वती, सरस्वती जैसे बना रहे बढ़ने पढ़ा के थे ना, सरस्वती जैसे बन जाओ पढ़ लिख लो है ना, याद रखिए। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो याद रखिए कलिंग की युद्ध पश्चात और कभू भी युद्ध नहीं करी, 261 BC में युद्ध करी, लाखों लोग आदमी मर गए। पहली बार ओकर हृदय दबित हुई से अशोक के कलिंग के युद्ध में। ठीक है, ओकर बाद वह 2.5 साल बाद क्या कर दी, अपन शस्त्र त्याग कर दी। ऋग्वेदिक काल में पढ़ी किस वर्ण से संबंधित था। देखा व्यापारी क्या है ऋग्वेदिक काल में पढ़ी, व्यापारी पढ़ी है ना, व्यापारी क्या है पढ़ी। अशोककालीन सांची के स्तूप है ना, सांची, सांची रे मध्य प्रदेश में सांची, रुक जाना ओ दिल तोड़ के। सांची, सांची क्या है मध्य प्रदेश में है ना, सांची की स्तूप कहाँ है मध्य प्रदेश में, और सारनाथ के स्तूप कहाँ है, सारनाथ के है उत्तर प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सारनाथ से हमन का ले हैं राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य सत्यमेव जयते। गुप्त वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, श्री गुप्त संस्थापक है और चंद्रगुप्त प्रथम और वास्तविक संस्थापक है। श्री गुप्त श्री गणेश करके हम शुरू करबो और चंद्रगुप्त काय होकर वास्तविक संस्थापक, ये संस्थापक रही, यह रही वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। फ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है, CFC गैस। CFC से काकर में जब का हम फ्रिज व्रिज चलाता ना, फ्रिज है तुमन के AC वैसे दुनियादारी चलाता ना, तो ओजोन परत के उमर नाश होता है, ओजोन परत के नाश हुई तो उसके ज़्यादा कैंसर के रोग है ना, त्वचा कैंसर है बढ़ते है ना, फ्लोरोकार्बन। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, रबी और खरीफ फसल के बीच का फसल क्या है, जो अभी हम खीरा ककड़ी दुनियादारी खात हन ना, बोंगला खातन, कलिंदर खातन, वो सब लोग जायद फसल के थे। कौन सा फसल के थे, जायद। तो रबी और खरीफ फसल के बीच में जो बोते ना है ना, ये सब्जी वब्जी बोते ना, खीरा ककड़ी वगैरह, वो सब क्या कहते हैं हमन जायद फसल के थे। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है, याद रखिए 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। इसे विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या रिपो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी थेला और रियो सम्मेलन के नाम से भी जाया जाता है। ठीक है,
याद रखिए 1992 में इंपोर्टेंट ओकरे बाद समझावे मैं व्याख्या बता दें। ठीक, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हो रही से, जो पृथ्वी वाला रियो डी जेनेरो में 3014 जून 1992 में हो रही से, ये याद रखिए। स्क्रीन से शॉर्ट करके रख लेकर। देखो सबसे बड़ा ग्रह है तो उनके बृहस्पति, जे ग्रह जितके बड़े रही उतके ज्यादा होकर कार्य ही गुरुत्वाकर्षण रही। सबसे छोटा ग्रह है बुध, एकदम बुधवारी है, नानी बूटी है। पृथ्वी का उपग्रह का है चंद्रमा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। देखा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान का कर रही थे शुक्र कर रहे थे। कहा शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्य था बहुत गर्म गैस है। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, काफ ज्यादा चमकते, काफ जितने ज्यादा गर्म नहीं थी जितने ज्यादा चमकती। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति, सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी है, भोर का तारा शुक्र है ना, सांझ का तारा भी शुक्र होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। देखिए सुबह के समय शुक्र ग्रह देखिया तो पूर्व दिशा में दिखाई देते, और शाम के समय शुक्र ग्रह देखिया तो कहाँ दिखाई देते तुमन के, कहाँ दिखाई देते, मतलब तुमन के सुबह के समय वो दिखी तुमन के पूर्व में, और शाम के समय दिखी तुमन के पश्चिम में। तो आज के लिए इतना ही करा था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिला था कल फिर, जे मतलब क्लास परचेज करना ही बिल्कुल क्लास परचेज कर सकता है, नंबर में कॉल कर सकता। ठीक, धन्यवाद।